नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल अक्टूबर से इजराइल मिडिल ईस्ट में हर बाजी अपने हिसाब से खेल रहा है और कमोबेश जीत भी रहा है। चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, सीरिया में असद सरकार के जाने के बाद के हालात हो या फिर ईरान ही क्यों ना हो, इजराइल जब चाहे जहां चाहे अपनी ताकत की धमक दिखा रहा है। तेहरान में उसने इस्माइल हानिया तक को मार दिया, लेबनान में उसने हसन नसरल्ला हिजबुल्ला के चीफ तक को मार दिया। लेकिन बस यमन के हुती बागी ही हैं जो इजराइल को जैसे का तैसा वाला रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाल ही में हुतियों ने इजराइल पर पहले हाइपरसोनिक मिसाइल और फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और अपने साथ ही इजराइल पर हुए इस हमले से अमेरिका काफी बौखला गया और उसने अब हुतियों के गढ़ यानी यमन पर जोरदार हमला बोला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया है और बताया है कि उन्होंने हमलों में विद्रोहियों के मिसाइल भंडारण केंद्र, कमांड और कंट्रोल फैसिलिटी को निशाना बनाया है। इसके अलावा अमेरिकी सेनाओं ने लाल सागर के ऊपर कई हुती ड्रोन्स और एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया है। लेकिन इससे पहले हुती विद्रोहियों ने अल मसीरा टीवी चैनल को बताया कि सना के अतान जिले में हमला किया गया और इसके लिए पश्चिमी सेनाओं को दोषी ठहराया गया। लेकिन इस हमले में अमेरिका ने अपने भी एक F-18 फाइटर जेट को मार गिराया गलती से। यह अमेरिका की तरफ की सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान जारी किया गया और बताया गया कि गलती से एक फ्रेंडली फायर में अपना ही फाइटर जेट मारना पड़ा उन्हें। खैर, अमेरिका और ब्रिटिश की सेनाएं इस साल कई बार यमन में हुती विद्रोहियों पर हमला कर चुकी हैं, लेकिन यह हमला इजराइल पर हुए हुतियों के उस मिसाइल हमले के तुरंत बाद किया गया है जिसमें इजराइल को बड़ा झटका लगा था। इजरायली फाइटर जेट ने करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके यमन की राजधानी के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर बड़ा हमला बोला था कुछ दिन पहले, जिसके बाद यहां पर काफी तबाही मची थी। और इसके बाद यमन के जो हुती विद्रोही हैं उन्होंने इजराइल पर से जोरदार बदला लिया। हुतियों ने इजराइल के जो सबसे अहम शहर है उनकी राजधानी तेल अवीव, उसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायली फौज का मानना है कि इसे रोकने के लिए वो नाकाम रहे। इजराइल अब तक आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान हो या हिजबुल्ला हो या यमन हो, इनकी ओर से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराता रहा। लेकिन हुतियों के इस हमले में, हुतियों की इस बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाया और इस हमले में 16 इजरायली लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मिसाइल एक खेल के मैदान के एक नज़दीक आवासीय इलाके में गिरी है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अपने इस कामयाब मिसाइल हमले के बाद हुतियों ने बयान भी जारी किया और इजराइल से मजे भी लिए और कहा कि इस सफल हमले से साफ हो गया है कि दुश्मन का दिल भी सुरक्षित नहीं है। हुती अधिकारी हिजम अल असद ने तो इजराइल का जमकर मजाक भी उड़ाया और कहा कि हो सकता है इजराइल ने अपने पैसे बचाने के लिए उनकी मिसाइल को नहीं मारा हो। जबकि दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कबूल किया कि जो हुतियों ने मिसाइल दागी थी वो इजराइल पर जाकर गिरी है और इस मिसाइल को मार गिराने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रही वो कोशिश। इससे पहले यमन के हुती बागियों ने इजराइल के तेल अवीव में एक मिलिट्री टारगेट पर एक ड्रोन अटैक भी किया था और हुतियों का कहना था कि वो ड्रोन अटैक भी सक्सेसफुल रहा था, यानी उसको भी इजराइल का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सका था। हुतियों के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है, उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि हम इजराइल को दुश्मन मानते हैं और एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। जब तक गाजा पर इजराइल का हमला बंद नहीं होगा तब तक हमारे ऑपरेशन बंद नहीं होंगे। यानी हुतियों ने साफ कर दिया है कि गाजा में लड़ाई चलेगी तब तक इजराइल और हुतियों की दुश्मनी चलेगी, भले ही अमेरिका उन पर हमले करते रहे, इजराइल उन पर हमले करते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि हुतियों का ये हमला इजराइल की उस बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद हुआ जिसमें इजराइल ने भारी तबाही का दावा भी किया था और इजराइल के हमले से हुए नुकसान को हुतियों ने कबूला भी था और बताया था कि उनके 2 बंदरगाहों पर हवाई हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी जबकि 3 घायल हुए थे। और ये हमले भी हुतियों के लिए एक बड़ा झटका थे क्योंकि हुती के जो बंदरगाह हैं उनका इस्तेमाल ईंधन और खाना पकाने के सामान और गैस आयात करने के लिए किया जाता है। दरअसल यमन के एक इलाके में हुतियों की अपनी सरकार चलती है और उन लोगों को सारी सिविल एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना, राशन प्रोवाइड कराना, ये हुतियों की जिम्मेदारी है। हुआ क्या है कि यमन में हुतियों का राज है कैसा, पहले ये समझिए। यमन में 2014 में ही हुती पॉलिटिकली मजबूत हुए थे और सादा जो सूबा है, सादा जो प्रांत है, वो उनके कंट्रोल में है। 2015 में उन्होंने राजधानी सना पर भी कब्जा किया और धीरे धीरे यमन का एक बड़ा हिस्सा हुतियों के कंट्रोल में आ गया है। ये हुती जो संगठन है ये टैक्स भी वसूलता है
और अपनी करेंसी भी छापता है। और एक अनुमान के मुताबिक उनके पास 1.5 लाख लड़ाकों की फौज है। यही उनकी ताकत का राज है। उनकी ताकत का राज एक और है, अचानक से इतने इंपॉर्टेंट कैसे हैं हूती कि अमेरिका को भी लगातार हमले करने पड़ रहे हैं। असल में यमन की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हूतियों का जिस स्थान पर कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे, ये अब हम आपको समझाते हैं। लाल सागर का जो तटीय इलाका है वो हूतियों के कंट्रोल में है। अब ये पूरा मिडिल ईस्ट के इलाके को अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में जो खनिज तेल और गैस के बहुत सारे भंडार हैं। पूरी दुनिया में ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से लिया जाता है, चाहे गैस हो या खनिज तेल हो, पेट्रोल हो, क्रूड ऑयल हो। और ये जो निर्यात होता है तो निर्यात कहाँ से होता है? लाल सागर और अदन की खाड़ी के समुद्री मार्ग से इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से निर्यात का गुजरता है। जो पूरी दुनिया में समुद्री व्यापार जितना होता है उसका 15% व्यापार इसी इलाके से होता है। सुएज नहर के जरिए ये इलाका भूमध्य सागर से सीधा जुड़ता है और यूरोप और एशिया के बीच का ये सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। इसलिए यहाँ पर शिपिंग की कॉस्ट कम होती है अगर इस रूट से आप अपने जहाज को लेके जाते हैं तो। और एशियाई और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका के इंटरेस्ट भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब इस समुद्री मार्ग पे अगर हूतियों ने खतरा पैदा कर दिया है तो फिर तो निश्चित रूप से अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व होना ही। अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते हूती ऑलरेडी पावरफुल है, क्योंकि जहाँ वो हैं वो बहुत नाजुक जगह है। और इजराइल पर हाइपरसोनिक हमला पहले किया और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो इजराइल के आगे झुके नहीं है। हूती विद्रोही ईरान की खड़ी की गई एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ईरान ने अपने दुश्मन देशों के खिलाफ खड़ा किया है। इस ग्रुप का सबसे ताकतवर मिलिशिया था हिजबुल्लाह, लेकिन मौजूदा जंग में इजराइल ने उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। उसके चीफ नसरल्लाह की मौत भी हुई और युद्ध विराम भी हिजबुल्लाह को करना पड़ा। माना जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह अपनी खोई ताकत फिर से हासिल करने में काफ़ी वक्त लेगा, या हो सकता है उतनी ताकत वो दोबारा हासिल ना भी कर सके। लेकिन ईरान का दूसरा साथी यानी हूती अभी भी जंग के मैदान में डटे हुए हैं। और इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गाजा में इजराइल हमास का युद्ध हुआ उस दौरान 200 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर अभी तक हूती विद्रोही दाग चुके हैं। हूतियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों पर हमला भी किया है और उनका कहना है कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता। यही बात हिजबुल्लाह भी कहता था, लेकिन खुद को जब नुकसान हुआ तो उसने इजराइल के साथ युद्ध विराम कर लिया। अब देखना होगा कि अमेरिका ने अब हूतियों पर हमला करके ये जता दिया है कि वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका इजराइल की कितनी मदद कर पाएगा और हूती कितनी देर तक टिक पाएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।